मैंने खुद देखा है, कई लड़कों के साथ में ऐसा देखा है, दीवाने बने, आशिक बने घूम रहे, तुमको धोखा मिलता है ना, तब तुमको होश आता है, तभी तुमको जिम की याद आएगी, तभी तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान देने की याद आएगी। उससे हेलो दोस्तों, आ गए हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप बढ़िया ही होंगे और आपकी एनर्जी और ऊर्जा एकदम बरकरार होगी। ये साल के 3 महीने अभी हमारे पास बचे हैं, अच्छे से मेहनत करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है। जब 2023 में हम पहुँचे तो ये साल हमारे लिए यादगार होनी चाहिए। इसी के साथ साथ फिर एक नई वीडियो में आ गए और आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो मुझसे बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है और आपके दिमाग में चलता होगा, पढ़ाई के साथ साथ जिम को कैसे मैनेज करें। टॉपिक दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ध्यान देना। पढ़ाई के साथ जिम को कैसे मैनेज करें, 2-3 चीज़ें हैं, विशेष ध्यान देना है दोस्तों। जिम का मतलब ये नहीं है कि पूरा टाइम जिम में ही आप बिता रहे हो। पढ़ाई का टाइम ये नहीं है कि आप हमेशा पढ़ाई कर रहे हो। ये चीज़ आपको भी पता है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितना टाइम आप कहाँ बर्बाद कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको कुछ एक तरीके बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जिम को कैसे मैनेज करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, रात का आपका सोने का टाइम जो होना चाहिए, फ़ोन मत देखिए आप। 1-1.5 घंटे का वो टाइम बचा लीजिए, सोने से 2 घंटे पहले ही फ़ोन ऑफ़ करके रख दें। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप किताब पढ़ के सोएं, आपको नींद जल्दी आ जाएगी। एक दूसरा प्लस पॉइंट रहेगा कि जब आप सुबह उठोगे तो आप जल्दी से उठ भी पाओगे। अगर आप फ़ोन देख के सोते हो तो आपको नींद जो है देरी से खुलती है। ये आप खुद पे प्रैक्टिकल करके खुद पे देख लेना, अपनी बॉडी पे आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। और जब आप जल्दी उठ जाओगे तो आपका एक टाइम बच जाएगा कि रात का अपना टाइम बचा 10-11 बजे फ़ोन चलाने वाला टाइम बचा, इधर आपने उस टाइम को जल्दी उठ के वर्कआउट में यूज़ कर लिया। मान लो सपोज़ करो आप 6 बजे उठ गए, 6 बजे अगर आप उठ रहे हो, 6 से 7 1 घंटे ही तो हमको जाना है। 7 बजे तक हमको वर्कआउट कर लिया, 1 घंटे में फिनिश हो गया। उसके बाद आपको ऑफिस जाना है, या फिर स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कोई भी जॉब है। सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सिर्फ ये मुझे 1 घंटा आपका चाहिए, इसमें 45 से 60 मिनट का टाइम है, जो आपकी बॉडी के लिए और माइंड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ तक का पहुँच गए। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता रहा हूँ। इस 1 घंटे का आपको टाइम निकाल के अपनी बॉडी पे देना है। बाकी टाइम में आपकी पढ़ाई है, जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई ऑफिस का काम है, आराम से करिए बिंदास। टाइम कहाँ से निकालना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। दिन की जो शुरुआत आपकी होनी चाहिए ना, वो आपको खुद की बॉडी से ट्रेन करने की होनी चाहिए। दोस्तों, दिन की शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं और बचे हुए टाइम को हम कैसे कैसे करके यूज कर सकते हैं। आपका कोई भी टाइम नहीं रुकेगा, आप सिर्फ ये 1 घंटा अपना निकाल लेंगे। अब मैं बताता हूँ, आप इस 1 घंटे को ना निकालने की जगह कहाँ अपने 4 से 6 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। और यार, ये चीज़ तो आप गलत कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है या जिम के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो। पढ़ाई के साथ में जिम को कैसे मैनेज करें, 1 घंटा निकालना है, बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो, खुद को फिट रख सकते हो। अपना टाइम आप बर्बाद कर रहे हो, 4-4 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल पे लगे हो, गेम खेल रहे हो। कोचिंग से छूटे हो, घंटा भर हो गया कोचिंग छूटे हुए, घर पे नहीं जा रहे हो, खड़े हो रास्ते में, चौराहे पे खड़े हो, इंतज़ार कर रहे हो कि आएगी, थोड़ा मुस्कुरा कर चली जाएगी, आपके शीशे के दिल को तसल्ली मिल जाएगी। जबकि आपको साफ साफ पता है कि उस शीशे के दिल को तोड़ के भी वही जाएगी। सारी चीज़ें आपको मालूम होने के बाद भी आप क्यों, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं जा रही है? मेरे दोस्त, कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ फिज़िकली और मेंटली कि कोई भी छोटी मोटी परेशानी या समस्या तुम्हारे सामने आके खड़ी हो तो आप खुद को हताश या टूटा हुआ महसूस ना करें। इतना तो आपके पास मतलब क्षमता होनी चाहिए कि कोई छोटी सी परेशानी या कोई समस्या तुम्हें फिज़िकल या फिर मेंटली
अटैक कर रही है, तुमको परेशान कर रही है किसी भी तरीके से, तुम उसको में झेल जाओ, खुश रह पाओ। उदास लल्लू लाल बने पड़ जाते हो, जरा सा किसी ने तुम्हें टेंशन दिया ना, तुम्हारे हिल जाते हैं, पूरे पखने उड़ जाते हैं चारों तरफ से। ये मैंने खुद देखा है, कई लड़कों के साथ में ऐसा देखा, दीवाने बने आशिक बने घूम रहे, तुमको धोखा मिलता है ना, तब तुमको होश आता है, तभी तुमको जिम की याद आएगी, तभी तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान देने की याद आएगी। उससे पहले तुम्हारे साथ में कुछ होने वाला नहीं है ऐसा। तो ज़रूरी थोड़ी कोई धोखा देगा तभी तुम इस चीज़ को सीखोगे। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई ज़रूरी है, मैं भी करता हूँ पढ़ाई, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखो, दो चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ यहाँ पर। नंबर 1 है माइंड और नंबर 2 बॉडी। ये दोनों चीज़ें, ये और ये दोनों से हम काम करते हैं तभी जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसका यूज़ करेंगे पढ़ाई के लिए, समझ रहे हो ना आप, स्टडी के लिए इसका यूज़ करेंगे। बॉडी फिटनेस के लिए हमें बॉडी की बहुत ज़रूरत है, फिटनेस के लिए तो हमें दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं, कोई भी ऊंचाई छूनी है, कहीं तक भी पहुंचना है, तो इन दो चीज़ों पे आपको कमांड पानी पड़ेगी। फिज़िकल रूप से भी फिट रहना पड़ेगा, मेंटल रूप से भी फिट रहना पड़ेगा। जो भी इंसान दुनिया में कामयाब हुए हैं, जहाँ तक पहुँचे, उनने दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा है। शरीर का भी ध्यान रखा है, माइंड का भी ध्यान रखा है। पढ़ते जाओगे, शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, बीमार पड़ जाओगे, कैसे आगे चल पाओगे फिर। स्वस्थ रहना भी तो आपका बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ फिट रहने के लिए मैंने आपको 2-3 स्ट्रॉन्ग तरीके बता दिए हैं। अब बात करते हैं डाइट की। जब आप घर से निकल रहे हो तो एक डाइट अपनी सुबह की हेल्दी मील के साथ में ले लीजिए, वहाँ की एक अपनी लंच में ले जाइए। जब आप वापस आ रहे हो तब तो आराम से खा ही लोगे। और बीच में अगर आपको टाइम मिल रहा है, लंच के टाइम में, दोपहर के टाइम में, कॉलेज की कैंटीन वैंटीन में अगर आप हो, तो कोशिश करिए कुछ हेल्दी सा ही खाइए। नहीं तो अपने 2-4 केले अपने टिफ़िन में डाल के ले जाइए। अगर प्रोटीन साथ में ले जा सकते हो तो और अच्छी है, प्रोटीन ले जाइए। दोस्तों देखो क्या है ना, जिसको फिट रहना है ना, वो जुगाड़ तिगाड़ करके टाइम निकाल लेगा। और आप इस चीज़ का बहाना करोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं टाइम कहाँ से लेके आऊँ, तो वो चीज़ तो एकदम अलग ही हो रही है। मतलब आप खुद से चीट कर रहे हो, खुद के साथ में गलत कर रहे हो। आपको भी पता है कि आपके 24 घंटे में से आप ईमानदारी से कितने टाइम तक पढ़ाई करते हो, कितना टाइम आप फ़ोन पे वेस्ट करते हो, कितना टाइम दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारने घूमने में व्यतीत कर रहे हो, ये अच्छे से आपको पता है। मैं कोई आदत नहीं छुड़वा रहा हूँ, आप छोड़ो मत छोड़ो आपकी मर्ज़ी। जहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो वहाँ करो। 10-10 मिनट हर जगह से निकाल के 50-60 मिनट जमा करने हैं सुबह के लिए, फ़िटनेस के लिए, काम हो जाएगा आपका, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो जो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। आपका कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई मन में शंका हो, कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना, और वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बातें याद रखना, कोई मोरनी आके आपका ध्यान ना भटकाए, बस यही कहता हूँ, क्योंकि बाद में फिर टूट जाते हो, संभाल नहीं पाते हो खुद को। दोस्तों मैंने बहुत से अपने ऐसे दोस्त हैं मेरे, मैंने उनको देखा है पर्सनल लाइफ में कि मतलब एकदम से सपने ना चकनाचूर हो गए। इतना किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दो ही मत कि उसके जाने के बाद तुम खुद को ना संभाल पाओ, और उसके आने के बाद तुम खुद को ना संभाल पाओ। बैलेंस रहो, एकदम बैलेंस। कोई है तो वही खुशी, नहीं है तो वही खुशी। अरे कोई इंसान को छोड़ के जाता है ना, ऐसे टूट जाते हो, कहते हो सीना था मेरा, पत्थर था, ये था वो था, कुछ नहीं है, झंडू हो बिल्कुल। नौटंकियाँ हो रही हैं बेकार की तुम्हारे साथ में, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, लोग खेल के चले जा रहे हैं। ज़रा कोई हंस के निकल गया तुम्हारे सामने, मुझे दीवाने हो जाते हो उसके। ध्यान देना, बातें बहुत अहम थी और लाइफ से जुड़ी भी हो सकती हैं आपके।